श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन क्यों है? इसलिए कि आज एक महान पर्व है और वह पर्व है दीपावली का महान पर्व। भारतवर्ष में और दुनिया के अन्य कुछ भागों में इस पर्व को बड़ी श्रद्धा से और भावना के साथ मनाया जाता है। श्रद्धा और भावना सर्वत्र रहती है। परंपरा और विधि अपनी अपनी है। लोक के जो रीति रिवाज हैं उनमें दीपक जलाना, आमोद प्रमोद करना, अच्छा खाना पीना, मिलना जुलना, ये रीति रिवाज है, लोग करते हैं। जैन धर्म में इन रिवाजों का महत्व नहीं है। जैन धर्म में है प्रभु का सुमरण करना, भक्ति करना, व्रत उपवास आदि तप साधनाएं करना। यह जैन धर्म में उपासना और विधि है। छोटा सा प्रश्न है, दीपावली शब्द का अर्थ है दीप, दीपकों की अवली पंक्ति। उपवास ये सब जब, तो वहां तो ये बात नहीं हुई। जो है लोक में वो तो ये है कि लोग दीपक जलाते हैं और बाह्य दृष्टि से जो भी उसकी शोभा है सब देखते हैं, प्रमोदित होते हैं। बंधुओं, जैन धर्म में भी दीपों की बात है। यहां जो बात है वो ये है कि जो केवल ज्ञान है उस केवल ज्ञान को लोक प्रदीप कहा, वो महादीपक है। उसका प्रकाश सारे संसार के अंदर व्याप्त होता है। भगवान महावीर ने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। जैसे दीपक से दीपक जुड़ता है,
एक दीपक जल रहा है, एक बुझा हुआ है। वह जो बुझा है वह जलते हुए दीपक से जुड़ता है तो प्रकाशमान हो जाता है। ऐसे ही उस महादीप से, उस केवल ज्ञानी से जो भी जुड़े, जो उनके पास आए, वे प्रकाश से, ज्ञान से भर गए। उनकी भी एक पंक्ति बनी और विशाल बनी। बाकी दिए तो शाम जलाओ, सुबह तक शांत हो जाते हैं, पर ज्ञान का दीपक जो एक बार जल गया, फिर सुबह शाम दिन रात इसका कोई अर्थ नहीं रहता, वह तो निरंतर जलता रहता। जैन धर्म की दीपावली इस रूप में है। उस महाप्रभु से अपने को जोड़ने में है। जो भी जुड़ता है प्रकाश से भर जाता है। तो बंधुओं, आज दीपावली महापर्व है। जैन धर्म में यह पर्व धर्म ध्यान का, जप और तप का, प्रभु सुमरण का पर्व है। अगर और बात करें तो दीपावली की इस रात्रि में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष को पाया था। और बंधुओं, वैदिक धर्म परंपरा में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में वहाँ के निवासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया था। व्यापारियों की मान्यता कुछ यूं है कि यह दीपावली का दिन, यह लक्ष्मी जी के जन्म का दिन है। जैसे भी देवी देवताओं की जन्म की बात वैदिक परंपरा ने मानी, उसके अनुसार लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। तब देवताओं ने भी, मनुष्यों ने भी, सबने खुशी मनाई कि दुनिया से अब दुख, दरिद्रता, अभाव ये सब दूर हो जाएंगे। इसलिए व्यापारी बंधु इस अवसर के ऊपर लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। जो जैसी विधि मान्यता उसके अनुसार करते हैं। भाव एक ही रहता है, लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हों और वे हमारे घर आएं। लक्ष्मी आएंगी तो हमारी सारी दरिद्रता, दुख, विपन्नता, अभाव सब दूर हो जाएंगे। हमारे जीवन में, घर में आनंद और मंगल होगा। बंधुओं, अन्य धर्म परंपराओं की भी इस दिन से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें सिख धर्म भी है और अन्य परंपराएं भी हैं, जिसमें आर्य समाज भी है।
सबकी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं। कहना इतना ही है, इस दिन के साथ में बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और अपने अपनी तरह से सब इस पर्व को मनाते हैं। बात कर रहे हैं जैन धर्म की। अभी आपने सुना भी और आप जानते भी हैं कि इस रात्रि में भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था और निर्वाण से पूर्व प्रभु ने 2 दिन तक 16 पहर तक 48 घंटे तक निरंतर देशना दी थी, ज्ञान बरसाया था प्रभु ने। और वो जो देशना थी वह भगवान की इस जन्म की दृष्टि से अंतिम देशना थी। और उस देशना का अंतिम भाग श्री उत्तराधयन सूत्र है। इसमें प्रभु ने जीव का कल्याण कैसे हो, क्या मार्ग है, वो सब बातें फरमाई। वही ध्यान में रखते हुए दीपावली के अवसर के ऊपर श्री उत्तराधयन सूत्र की वाचना की जाती है। वाचना मूल रूप में होती है। दूसरा अथाग में उसमें क्या बताया है उस भाव को जानना। तो आपके सामने यहां कुछ ऐसा ही जिक्र और वर्णन है जिसे आप सुन रहे हैं और आज फिर उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्या अद्भुत संदेश दिया, कितने विषय उत्तराधयन सूत्र में आए। कोई तो बात हो जो छूटी हो, सब चर्चाएं इसके अंदर हुई। अब जो चर्चा आप सुन रहे हैं वह है 23वें अध्याय की सुन रहे हैं, जिसमें केशव कुमार श्रमण और इंद्रभूति गौतम इनकी परस्पर वार्ता और संवाद बताया गया। सारी पृष्ठभूमि आप पहले सुन चुके, कुछ प्रश्न भी सुन चुके। आज जो हमारे सामने प्रश्न है वो ये है, दी संति बहवे लोई पास बद्धा शरीरिणो मुख्य पासो लहो भो कहं तंग विहरसी मुनि। गौतम सानी को मुनि कह के संबोधित किया। हे मुनि, दी संति बहवे लोए, दृष्टि डाल कर देखो, संसार में सब जीव बंधे हुए। भाई और बहनों, सब जीव बंधे हुए बंधन के अंदर है। पाशबद्धा, पाश से बंधे हुए हैं। मुख्य पासो लहु भू, मुक्त पाश, जिनका पाश खुल गया, जिनका बंधन खुल गया, ऐसे तो बहुत कम है। कहं तंग विहर से मुनि, और आप बंधन मुक्त हो करके कैसे विचरण करते हो, किस तरह से आप बंधन से मुक्त हो, आप बंधन से मुक्त कैसे हुए, यह जरा अपनी साधना के बाद हमें बताएं। आप बंधन से मुक्त कैसे हुए। बंधुओ, बड़ा विचित्र मामला है इस बंधन का। सुबह सुबह का समय था, एक आदमी
गंगा पर या किसी नदी पर नहाने गया। सूरज नहीं निकला था, अभी कुछ अंधेरा था। लोग आ जा रहे थे, स्नान करने वाले, वो भी स्नान की तैयारी में था। उसने देखा पानी में एक कंबल बहता हुआ आ रहा है। कंबल देखकर उसके मन में आया किसी का गिर गया, कंबल है, लोभ आया इसको निकाल लूं, कंबल को। ऐसा सोचकर लोभ में आकर जब वो थोड़ा नजदीक से आया, उसने पानी में छलांग मारी और तैर कर वहां तक पहुंच गया। जब वहां पहुंचा उसने उसको पकड़ा, वो कंबल नहीं, वो रीछ था। कहीं पानी में गिर गया, हाथ पांव मार रहा था, किनारा नहीं मिला उसको। उसने तो ये रीछ को हाथ लगाया, रीछ ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया सहारे के लिए। उसने कहा ये तो कुछ और ही माया, ये तो क्या बात हुई। वो कोशिश करे छूटने की और रीछ को छोड़ने लगा, उसको तो सहारा मिला। वो कोशिश करे निकलने की, रीछ उसे छोड़े नहीं, पानी में छपक छपक होने लगी। लोगों ने कहा क्या मामला देखा है? भाई रीछ है और आदमी है। एक आवाज देकर बोला, ओ भाई इस कंबल को छोड़ दे। बोला कंबल तो छोड़ दूं, ये कंबल भी छोड़े मुझे, ये छोड़े तो मेरी मुक्ति हो। व्यक्ति ने कंबल पकड़ा, कंबल ने व्यक्ति को पकड़ा, और बस यूं जैसी उनकी दशा स्थिति बनी हुई थी, ऐसी दशा स्थिति जीवों की बनी।